हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर यूट्यूब चैनल। किंजा नई प्लानिंग बनाने की कोशिश कर रही है। किंजा तैमूर के सामने फलक को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है। क्या किंजा इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? और अगर तैमूर इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेता है तो उसके बाद किंजा की नई प्लानिंग कौन सी होगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। वक्त मेडिसिन तैमूर के हाथ में लगती है तो तैमूर वो मेडिसिन लेकर आता है और किंजा के सामने आकर पेश कर देता है और कहते हैं कि भाई तुम्हारी अगर दुश्मनी मेरे साथ थी या फलक के साथ थी तो तुम हमें मारती, हमारे बच्चे को तो ना मारती। जब ये बातें सुनती है किंजा तो वो नाटक करना शुरू कर देती है। तैमूर को कहती है कि भाई आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं, मैं तो आपके बच्चे का जो है वो वेट कर रही थी, आपके बच्चे का इंतजार कर रही थी कि कब आपका बच्चा आएगा और इस घर में जो है वो खुशी आना शुरू हो जाएंगी, तो आपके बच्चे को मैं कैसे मार सकती हूँ। तो फलक साथ में मौजूद होती है तो किंजा जो है सारा का सारा मलबा फलक के ऊपर डाल देती है और कहती है कि भाई ये सारा का सारा जो काम है फलक नहीं किया है और ये आपको बहकाने की कोशिश कर रही है। तो फलक मौजूद होती है और वो किंजा को कहती है कि भाई किंजा भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगी, तुमने ये सब कुछ किया है, तुमने ही हमारे बच्चे को मारा है। तो किंजा कहती कि ठीक है भाई, अगर तुम इतनी सच्ची हो या सच बात कर रही हो तो तुम अपने शौहर की कसम खाओ और उसके बाद बताओ कि मैंने ये सब कुछ किया है। तो जहाँ पर फलक के ऊपर एक इम्तिहान आ जाता है और फलक यहाँ पर गलती भी कर रही है, इसे कसम खा लेनी चाहिए। जब इसको इस बात पे यकीन हो चुका है वो कसम नहीं खाती और कहती कि भाई मैं अपने शौहर की कसम कैसे खा सकती हूँ, जब सच बात है और हर किसी को पता है तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। तो ये बातें जब फलक की ज़बान से निकलती हैं तो किंजा तक पहुँचती हैं तो किंजा को इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है और उसे आसरा मिलना शुरू हो जाता है। और तैमूर को कहती कि देखा यही तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी कसम नहीं खा सकती, ये समझो कि झूठ बोल रही है। तो फलक कहती कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं इस वजह से कसम नहीं खा रही, लेकिन तुमने हमारे बच्चे को मारा है। तो जहाँ पर किंजा को मौका मिलता है और तैमूर को कहती कि तैमूर अब तुम मेरा यकीन करो, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। तैमूर कहते हैं कि भाई मुझे किसी के ऊपर भी यकीन नहीं रहा, कि मुझे तो अपने आप के ऊपर भी अब यकीन है, वो उठ चुका है। फलक एक और बात किंजा के ऊपर कह देती है और कहती कि भाई चलो ठीक है, मैं कसम नहीं खा रही, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अगर ये काम नहीं किया तो तुम कसम खाओ अपने शौहर की या अपने बच्चों की। किंजा इतनी फराडन है, वो तो कसम खा लेगी, फलक उस की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो किंजा ये बातें जब सुनती है फलक की तो वो कसम उठा लेती है और कहती है कि भाई मैं सुहेल की भी कसम खाती हूँ और बच्चों की भी कसम खाती हूँ, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं आपके बच्चे को नहीं मार सकती, मैं आपके बच्चे को अपना समझती थी। यहीं से तो गेम बननी थी। फलक जब किंजा की कसम सुनती है तो उसके जो होश होते हैं वो उड़ जाते हैं कि भाई झूठी कसम ये कैसे खा सकती है। तैमूर और फलक यहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं। तो इसलिए आते कि भाई हम किंजा को यहाँ पर शर्मिंदा करेंगे और उसके बाद जो है इसे घर से निकाल देंगे। तैमूर अपने कमरे के अंदर चला जाता है, फलक भी इसके पीछे जाती है, इसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जब किंजा ने कसम खा ली है तो उसके बाद तैमूर के पास अब कोई भी अल्फाज नहीं होते। किंजा जो है सुहेल तक भी ये बातें पहुंचा देती है। सुहेल जो है वो इस्लामाबाद में अपनी बेगम के साथ सुकून के साथ रह रहा है, मौज मस्तियाँ कर रहा है। तो सुहेल को जब कॉल आती है, क्योंकि सुहेल उस वक़्त सोनिया के साथ मौजूद होता है, उसके साथ बातें कर रहा होता है कि भाई मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ या ये खुशी तुम्हें कैसी लगी है। तो सोनिया जो है वो सुहेल को कहती है कि भाई तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब कुछ ख्वाब देख रही हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, तुम ही मेरा आसरा बन चुकी हो। ये बातें जब इनकी प्यार भरी हो रही होती है और पहली सुहागरात होती है, सुकून के साथ सुहेल मनाता, लेकिन इतने में जो है वो किंजा की सुहेल को कॉल आती है। जब सुहेल को कॉल आती है किंजा की तो सुहेल वहां से उठकर बाहर चला जाता है। पीछे से जो है वो सोनिया भी ये बातें थोड़ी सी सुन लेती है सुहेल की। सुहेल जो है वो किंजा के साथ बात करता है तो पहले ही किंजा जो है वो सुहेल के सामने रोना धोना शुरू कर देती। तो सुहेल कहते कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, खैर तो है। वो तो बच्चों की वजह से हो सकता है कि परेशान हो गया हो, लेकिन किंजा जो है वो सुहेल को कहती कि भाई तुम इस्लामाबाद में जाकर बैठे हो जहाँ पर मेरे ऊपर जो है वो मुसीबतें आ रही हैं, तरह तरह के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, फलक जो है वो मेरे ऊपर झूठा जो है केस बनाने की कोशिश कर रही है। सारी की सारी जो स्टोरी होती है वो सुहेल को बता देती है, लेकिन सुहेल थोड़ा बहुत परेशान होता है कि भाई फलक इतनी अच्छी है और इस तरह से बगैर सबूत से वो किंजा के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती, कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। तो किंजा कहती कि भाई उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं और उसके बाद इसने अपने शौहर को भी बहका दिया है। अब तैमूर भी जो है वो मेरे खिलाफ हो चुका है, तुम जल्दी जल्दी यहाँ पर पहुँचो, मेरा साथ दो, मैं अकेली रह चुकी हूँ। तो सुहेल थोड़ा बहुत इसे आसरा देगा, इससे बात करने की कोशिश
कोशिश करेगा कि भाई हर चीज़ ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। जब कॉल करती है तो सोनिया जो है वो सुहेल से पूछती है कि भाई किसकी कॉल थी या कौन था, तो सुहेल जो है वो सोनिया को बता देता है कि भाई किंजा की कॉल थी और उसके ऊपर मुसीबत आई हुई है। फलक ने सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो किंजा के ऊपर लगा दिया है। सोनिया ये बातें सुनती है तो सोनिया को क्योंकि इस बारे में सब कुछ पता है कि ये सारा का सारा जो काम है वो किंजा ने किया है, किंजा ने ही फलक के बच्चे को मारा है। तो सोनिया को मौका मिलती अब वो कॉल कर लेती है किंजा को, किंजा के साथ बात करती है और कहती है कि भाई सब कुछ तुमने किया और सारा का सारा जो मलबा है उस मासूम के ऊपर डाल दिया। किंजा कहती है कि भाई तुम्हें इस बात का कैसे पता, तो सोनिया कहती है कि भाई मुझे हर चीज़ का पता है, मेरे पास सारे के सारे जो सबूत हैं वो पड़े हुए हैं। अब यहीं पर जो है वो किंजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी सोनिया, उससे कुछ ना कुछ पैसे मांगेगी, कहेगी कि भाई मुझे तुम पैसे देती रहोगी तो तुम्हारा जो है वो नाम नहीं आएगा, अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं सबूत पेश कर दूंगी। जब कॉल पे बातें हो रही होती हैं तो सुहेल जो है वो आवाज़ देता है सोनिया को, तो पीछे से हो सकता है कि ये किंजा जो है वो आवाज़ सुन भी ले, लेकिन हो सकता है ये भी कि ये ऐसी थोड़ा सा इमोशन पैदा करने की कोशिश की जा रही हो। अब तैमूर अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है, फलक इसके साथ बात करने की कोशिश करती है कि भाई तुम मेरे साथ बात करो, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है। तो तैमूर जो है वो फलक को जवाब देता है और कहता है कि भाई मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार किंजा इतनी झूठी कसम कैसे खा सकती, ऐसी गलती नहीं की होगी जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी कसम खा रही है। तो फलक कहती है कि भाई तुम उसे नहीं जानते, वो किंजा है और वो अपने फ़ायदे के लिए या अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकती है, वो किसी की भी कसम खा सकती है, उसने तो अपने बच्चों की कसम खाई है, तुम उसके ऊपर यकीन मत करो, इसी ने ही मेरे बच्चे को मारा है। किंजा ने कसम खाई है तो वो जो कसम है वो अब किंजा के लिए दीवार बन चुकी है। तैमूर इसके साथ अब जाकर बात भी से नहीं कर सकता या गुस्से से इसके ऊपर प्रेशर भी नहीं डाल सकता क्योंकि इसने कसम खा ली है, तो तैमूर इसी वजह से पीछे हार चुका है। लेकिन फलक जो है वो तैमूर को मजीद इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, इससे कहेगी कि भाई इसी ने की है, आपकी मर्जी है, भले आप किंजा को कुछ कहें या ना कहें, लेकिन आपके सामने सच आ चुका है, अब फैसला तुम नहीं करना है। क्योंकि तैमूर तो बेचारा सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो फलक के ऊपर लगा कर बैठा हुआ था, उसके साथ नफरत करना शुरू हो चुका था और ऐसा फलक को यहाँ से निकालने का भी सोच रहा था। लेकिन जब इसके सामने थोड़े बहुत सबूत आए हैं तो फिर थोड़ा सा ये अपने आप को रोक लेता है। अभी ये कोशिश करेगा मजीद जांच पड़ताल की, लेकिन किंजा जो है ये अपने सारे सबूत मिटाने की कोशिश करेगी, वो ऐसे सबूतों को ख़त्म कर देगी जिसकी वजह से फिर से जो इल्ज़ाम है वो फलक के ऊपर आ जाएगा। अगर किंजा किसी तरीके से तैमूर को भगा लेती है और अपनी बातों में कर लेती है तो फिर लाजमी तौर पर अब किंजा का जो वार होगा वो आखिरी होगा और वो किसी भी सूरत में फलक को यहाँ से निकालने की कोशिश करेगी। ये सोचेगी कि अगर फलक इस घर में रहती है ना तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, आगे से मेरे ऊपर जो है वो मजीद परेशानियाँ आ सकती हैं। सोनिया ब्लैकमेल करती रहेगी किंजा को, उससे पैसे लेती रहेगी, खाती रहेगी, क्योंकि जो सबूत सोनिया के पास आया हुआ है ना तो किंजा इसके लिए कुछ भी कर सकती है और दूसरा शौहर को भी खाती रहेगी। सोनिया दोनों तरफ से जो है वो पैसे मेल लेगी और उसके बाद सुहेल को भी हो सकता है कि ये छोड़ दे, क्योंकि पहले वो फ्लैट अपने नाम करेगी, फ्लैट के बाद फिर ऐसा सुहेल से दूर होती जाएगी। मेरा आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या तैमूर किंजा के ऊपर यकीन कर लेगा, और अगर किंजा के ऊपर यकीन करता है तो उसके बाद किंजा की अगली प्लानिंग क्या है, क्या वो फलक को जल्द से जल्द इस घर से निकालने की कोशिश करेगी, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें, मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।